नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन रोज क्लासरूम में करवाए जाते हैं। उसका सेट नंबर 16 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तथा कम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी विधि का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों ये एड्स में किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें एड्स, दोस्तों ये एड्स को दोस्तों HIV का दोस्तों ये HIV होता है। और दोस्तों इसका घटक जो होता है ये रेक्ट्रो वायरस होता है। और दोस्तों इसके रेक्ट्रो वायरस के कारक जो होते हैं दोस्तों ये बने होते हैं प्रोटीन प्लस RNA के दोस्तों ये बने होते हैं। और वही दोस्तों बात करें जंतु में दोस्तों, ये जंतु में दोस्तों ये एनिमल वायरस में दोस्तों होता है ये एडिनो वायरस होता है जो दोस्तों ये प्रोटीन प्लस DNA के दोस्तों ये बना होता है। और दोस्तों ये जो होते हैं तो दोस्तों ये HIV दोस्तों ये टी लिम्फोसाइट, ये HIV दोस्तों होते हैं ये टी लिम्फोसाइट को दोस्तों ये सेल्स को दोस्तों ये नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इसका आंसर दोस्तों ये एड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जल में घुलकर विद्युत अपघटन का दोस्तों ये निर्माण करते हैं? दोस्तों देखिएगा दोस्तों ये जो है ये अम्ल भस्म तथा लवण दोस्तों ये तीनों दोस्तों ये विद्युत अपघटन का ये निर्माण करते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो दोस्तों ये जल विलयन होते हैं और दोस्तों जल विलयन को दोस्तों ये अगर बांटिएगा तो ये जल विलयन को इसको दो भाग में बांट रखा जाता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों है नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान कोई वस्तु r त्रिज्या के किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल v से गतिशील है तो वस्तु पर वृत्त की केंद्र की ओर mv²/r का एक आरोपित बल है। तो इस बल द्वारा वृत्ताकार पथ की आधी परिधि पर वस्तु का चलाने के लिए आवश्यक दोस्तों कार्य क्या होगा? अगर तो हम लोग कोई चीज़ को दोस्तों ये कोई वृत्त को दोस्तों वस्तु गतिशील है दोस्तों, इसका त्रिज्या दोस्तों ये r है। अगर तो ये कोई वस्तु गतिशील दोस्तों ये 90 डिग्री कोण बनाती है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दोस्तों ये कार्य क्या होगा दोस्तों, ये W बराबर जब 90 डिग्री बनेगा तो FS कोस थीटा होता है, दोस्तों ये तो ये FS कोस थीटा दोस्तों ये FS कोस थीटा का दोस्तों मान कितना है 90 डिग्री। और दोस्तों ये 90 डिग्री दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, तो इसका कार्य दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक संस्थान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है? अगर दोस्तों हरियाणा के दोस्तों हिसार जिले में इसमें से कौन सा स्थित दोस्तों, ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र दोस्तों ये हरियाणा के हिसार में दोस्तों ये अवस्थित है। अगर दोस्तों वही बात कर ले तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान दोस्तों ये कटक में अवस्थित है, ये कटक में अवस्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान की दोस्तों बात करती है त्रिची में अवस्थित है, अगर तो वही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की दोस्तों बात करती है करनाल में अवस्थित है। आगे बतला प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से किसकी सामर्थ्य सर्वाधिक होती है? दोस्तों ये जो है सर्वाधिक सामर्थ्य दोस्तों ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोस्तों इस पर सबसे अधिक दोस्तों किसका होगा? दोस्तों ये जो है सबसे अधिक दोस्तों ये आयोडीन का होगा। और दोस्तों बात करें दोस्तों ये जो है सभी दोस्तों ये वर्ग फतरक है हेलोजन ग्रुप समूह के दोस्तों ये हेलोजन वर्ग समूह के दोस्तों ये सदस्य है, जिसमें दोस्तों ऊपर होते हैं फ्लोरीन दोस्तों, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन, तब एस्टेटिन दोस्तों ये होते हैं। तो ये जो होते हैं इसका तो दोस्तों ये बहुत कम प्रभाव होता है, तुरंत सेकंडों में इसका दोस्तों ये गुण खत्म हो जाता है। तो देखिएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा दोस्तों उस प्रकार से इसका प्रभाव दोस्तों बढ़ते जाएगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोस्तों ये सब अधिक किसका होगा, ये आयोडीन का हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब में एच लगा दिया गया है हाइड्रोजन। तो आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील दोस्तों ये कण क्या होंगे? तो गतिशील कण जो दोस्तों इसके होते तो ये इलेक्ट्रॉन ये हो जाते हैं। तो आंसर इसका ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैलम ऊतकों के द्वारा जल एवं घुलित लवणों का परिवहन एक दिवसीय दोस्तों होता है। दोस्तों ये सही बात है दोस्तों, ये एक दिवसीय होता है। तो ये जो होते दोस्तों ये जड़ से अना में जाते हैं और दोस्तों अना से ये पति में चले जाते हैं, तो इसलिए एक दिवसीय होते हैं। दूसरा है कि फ्लोएम उत्कोट के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय होता दोस्तों, ये भी दोस्तों ये सही है। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। द्विदिशीय हो जाएगा दोस्तों, ये और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहला है पौधों में वृद्धि, दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन। दूसरा पेड़ काटना, दोस्तों ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है विद्युत धारा प्रवाहित करके जल का हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, दोस्तों ये भी सही है। चौथा दोस्तों विद्युत धारा प्रभावित करके बल्ब को जलाना, दोस्तों ये गलत। ये दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन है। स्विच को दबाएंगे दोस्तों ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा और स्विच को बंद करेंगे दोस्तों ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार ये भौतिक परिवर्तन इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो बल्ब क्रम से 15 वाट से लेकर 15 वाट 220 वोल्ट पर 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के है, तो उनके फिलामेंट दोस्तों प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? अगर तुम लोग दोस्तों जानते हैं कि P बराबर तो ये V² ये होते हैं। इस प्रकार दोस्तों निकालिएगा तो R बराबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? दोस्तों R बराबर V² हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा तो पहला R1 दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये R1 तो 220/15 हो जाएगा, और दूसरा R2 दोस्तों कितना हो जाएगा? ये R2 बराबर तो ये 220 का स्क्वायर बटे तो ये 60 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये काटिएगा, इसका रेशियो निकल जाएगा, ये 4 रेशियो ये 1 आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आप आम की विभिन्न किस्में जैसे मालदा, गुलाब खास, दशहरी, लंगड़ा आदि इत्यादि से अवश्य परिचित होंगे। आम की इन विभिन्न किस्म किस प्रकार के जैविक विविधता का दोस्तों दर्शाते हैं? दोस्तों ये जो है ये आनुवांशिक विविधता को दोस्तों ये दर्शाते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया निष्पादन की अभिक्रिया दोस्तों है? अगर दोस्तों देखिएगा तो निष्पादन दोस्तों कहते क्या है? दोस्तों निष्पादन दोस्तों वे होते हैं जो ऑक्सीजन एवं हवा की तो ये अनुपस्थिति में दोस्तों होते हैं। और जो दोस्तों देखिएगा तो यहाँ जो है समीकरण और दोस्तों यह दिया है कि पर ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सुमेलित नहीं है? और तो देखिएगा तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? पहला है पृष्ठ तनाव बराबर न्यूटन प्रति मीटर, दोस्तों ये सही है। तो इसका होता है NM, तो N/m होता है, दोस्तों ये सही है। दूसरा है श्यानता गुणांक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, दोस्तों ये भी सही है। तो ये N न्यूटन सेकेंड मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा है उष्मा का परिमाण जूल प्रति किलोग्राम, दोस्तों ये जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उष्मा का दोस्तों ये क्या होती है? जूल होते हैं। तो इस पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इस पर सी ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है? और तो देखिएगा तो ये जल जो होते हैं दोस्तों पौधे दोस्तों पौधे जल का अवशोषण करते हैं। तो ये 100% में दोस्तों 100 में ये 10% उपयोग करते हैं। अब बाकी दोस्तों ये 90% ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा दोस्तों ये बाहर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? मिट्टी से अवशोषित होती है 1 से 2% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर द्रव्यमान से कितना अंतर होगा? तो तुम लोग जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान बराबर दोस्तों ये मोलर द्रव्यमान दोस्तों ये होता है। तो इस पर आप दोस्तों देखिएगा तो ये कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम का दोस्तों कितना हो जाएगा? ये द्रव्यमान 40 हो जाएगा। और कार्बन दोस्तों कितना हो जाएगा? कार्बन ये 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ये ऑक्सीजन 8 दोनों 16 हो जाएगा। अब दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों कितना निकल जाएगा? पूरा जोड़िएगा तो ये 100 इसका आ जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड का दोस्तों ये कितना आ जाएगा? तो ये दोस्तों ये 28 आ जाएगा। तो 28 आ जाएगा। तो ये इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा तो अंतर पूछ रहा है, तो 100 में से 28 कीजिएगा दोस्तों ये 72 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव संबंधी नियम किसने दिया था? दोस्तों ये जो है तो ये किसने दिया था? दोस्तों ये जूल के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें फैराडे ने दोस्तों ये रासायनिक प्रभाव दिया था। और दोस्तों ये ओरस्टेड की दोस्तों बात करी तो ये चुंबकीय प्रभाव दिया था। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकीय पंजर का निर्माण किससे होता है? दोस्तों ये जो होता है दोस्तों ये प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। तो आंसर का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का मुख्य क्वांटम संख्या n है तथा द्विआंशी क्वांटम संख्या 3 है, तब दोस्तों कुल कक्षकों की संख्या दोस्तों क्या होगी? दोस्तों देखिएगा तो हम लोग कक्षा क्या होते हैं
तो ये कैल KL M दोस्तों ये होते हैं। इसमें से दोस्तों ये N जो है ये कितना दिया गया दोस्तों, ये 4 दिया गया है। और दोस्तों ये L जो है दोस्तों ये L 3 दिया गया है। और तुम लोग जानते हैं दोस्तों, तो ये M बराबर दोस्तों क्या होगा प्लस L, फिर दोस्तों L से लेकर माइनस L तक दोस्तों होते हैं। इस प्रकार से देखिएगा तो +3 +2 +1 0, उसके बाद दोस्तों ये -1 -2 और दोस्तों -3। तो इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 दोस्तों ये 7 आ गई। इसके प्रकार दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी कंपन दोलन करेगा। दोस्तों देखिएगा तो आवर्त बराबर दोस्तों क्या होता है, आवर्त बराबर दोस्तों प्रति सेकंड कंपन की या कंपन या दोलन की संख्या, प्रति सेकंड दोस्तों ये कंपन या दोलन की संख्या दोस्तों क्या होती है। दोस्तों ये जो है प्रति सेकंड दोस्तों ये कितना कर रहा है 120 दोस्तों, 120 गुना 60 कर लीजिएगा दोस्तों, ये परीक्षा कितना दोस्तों 7200 सेकेंड आ जाएगा, 7200 दोलन करेगा ये। अगला प्रश्न है, एक जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये मिथोनिजोजन दोस्तों ये कहलाते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। और जैव गैस की तो दोस्तों बात करती है गोबर गैस सब होते हैं, गोबर गैस सब होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नियम का पालन करने हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है दोस्तों। तो ये जो है तो ये द्रव्यमान संरक्षण दोस्तों किया जाता था। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसका दोस्तों नियम किसने दिया था दोस्तों, इसका नियम लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों बात करें निश्चित अनुपात का नियम, ये पराउस्ट के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों वही बात करें गुणिज अनुपात का नियम, तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा ये दिया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला है 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर -12, दूसरा है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, तीसरा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 3 × 10 टू द पावर 5 मीटर। दोस्तों ये गलत है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों होते हैं 9.46 × 10 टू द पावर 15 मीटर ये होते हैं। इस पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में दोस्तों ये कमी होती है। तो ये पहले दोस्तों देख लीजिए कि भूमध्य दोस्तों ये रेखा क्या होती है दोस्तों। ये जो है ये दोस्तों ये पृथ्वी है दोस्तों, ये बीच वाली रेखा दोस्तों ये भूमध्य रेखा है। और दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। और दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव है। दोस्तों यहाँ जो होते हैं दोस्तों ये सालों भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, 6 महीना दिन 6 महीना रात होते हैं। दोस्तों यहाँ भी 6 महीना दिन और 6 महीना रात होते हैं। और दोस्तों ये सालों भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। अब क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता दोस्तों ये कमी होती है। दोस्तों ये सही है। जैसे दोस्तों ये जो ध्रुव को और दोस्तों जाएंगे उस प्रकार दोस्तों ये पर्यावरण दोस्तों ये कमी आती जाएगी। दूसरा है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता की वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों ये भी सही है। इस प्रकार ये दोनों दोस्तों ये सही है। तो आंसर इसका पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाल्टन के निम्न रासायनिक प्रतीकों में कौन ऑक्सीजन का प्रतीक है। और उसको देखिएगा तो इसके अनुसार दोस्तों ये जो है तत्व को सिंबल के अनुसार से सजाया गया था। सिंबल के अनुसार से तत्व को दोस्तों ये सिंबल दिया था, तत्व के लिए सिंबल दिया था। और दूसरा दोस्तों ये यौगिक के लिए इसने फॉर्मूला दिया था इसके द्वारा। और दोस्तों मिश्रण के लिए इसने कुछ नहीं दिया था, तो ये कुछ नहीं दिया था। तब दोस्तों देख रहा है कि डाल्टन के रासायनिक प्रतीकों में कौन सा ऑक्सीजन दोस्तों ये समर्थित है। इसमें दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये प्रतीक के लिए ये हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो इस स्थिति में कौन सा संबंध सही होगा। दोस्तों देखिएगा तो इसमें दोस्तों ये कौन सा संबंध सही होगा दोस्तों, ये अपवर्तन कोण का दोस्तों ये जो है इसे दोस्तों ये आपतन कोण तो दोस्तों ये मान बड़ा होगा। और दोस्तों देखते हैं कैसे मान होता है दोस्तों। अगर दोस्तों इस प्रकार से किरण दोस्तों ये आप जब यहाँ पर प्रवेश कराएंगे दोस्तों ये जो है तो ये सीधी ना जाकर दोस्तों ये तिरछी हो जाएगी। और दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये कोण जो होते हैं इसको बोलते हैं आपतन कोण इसको बोलते हैं। और दोस्तों इसको अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं। इसको दोस्तों ये अपवर्तन कोण होते हैं। तो इस प्रकार तो दोस्तों देखिएगा तो ये आपतन कोण बड़ा होगा और दोस्तों ये अपवर्तन कोण दोस्तों ये छोटा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये ऐसा होता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके पैरों में 2 उंगलियां पाए जाते हैं। यह पक्षी दोस्तों कौन से होते हैं? तो ये पक्षी दोस्तों ये शुतुरमुर्ग ये होते हैं। तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं जो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो अणु को कहते हैं जो मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। दोस्तों इसको देखिएगा दोस्तों, ये दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आंसर क्या मार लीजिएगा? ये सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बराबर द्रव्यमान के 2 वस्तु क्रमशः 3 वोल्ट और दो वोल्ट के वेग से गतिशील है तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी अनुपात क्या होगा? तो जानते हैं कि गतिज ऊर्जा तो क्या होते हैं? हाफ mv² होते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये 3 और 2 दोनों दोस्तों ये 4 हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। ये कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती दोस्तों? ये कोशिका भित्ति दोस्तों ये पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, कवक कोशिका दोस्तों ये सभी दोस्तों ये पाए जाते हैं। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। और तो दोस्तों बात करें तो ये कोशिका भित्ति दोस्तों ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। वही दोस्तों ये कवक कोशिका दोस्तों ये काइटिन के बने होते हैं, अगर वही दोस्तों बात करें जीवाणु कोशिका दोस्तों तो ये पेप्टिगो ग्लाइकोन दोस्तों ये बने होते हैं, पेप्टिगो ग्लाइकोन दोस्तों ये बने होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित पदार्थों में कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? उसको निकलेगा दोस्तों ये नाइट्रोजन दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और दोस्तों ग्रीन हाउस गैस दोस्तों वो होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन होते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो अकेले दोस्तों ये 60% दोस्तों ये जिम्मेदार होते हैं, 60% ये जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों इसी मिथेन दोस्तों केज पर दोस्तों ये 20% दोस्तों ये जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा प्रभावित होती है तब बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध दोस्तों ये कितना होगा? तो दोस्तों जानते हैं कि V बराबर दोस्तों क्या होता है? V बराबर IR होता है। और तो इस प्रकार दोस्तों ये R बराबर V/I हो जाएगा। अब तो V कितना दिया गया दोस्तों? ये 220 वोल्ट दोस्तों, और I दोस्तों कितना दिया गया? 2 दिया गया तो ये 110 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली प्रथम सब्जी क्या थी दोस्तों? ये लाल रोमन ये फलाद थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितने % से कम होने चाहिए दोस्तों? ये जो है कम से कम दोस्तों ये 14% से कम होने चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दोस्तों वही फल और सब्जी की दोस्तों बात करें, फल और सब्जी की दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों ये 20 से 24% दोस्तों ये इसमें होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल की भाप तथा जल की वाष्प में दोस्तों ये क्या फर्क होती दोस्तों? ये जो होते हैं ये सामान्य वायुमंडल दाब पर वाष्प जल के 1 डिग्री सेल्सियस ताप के नीचे बनता है, जबकि भाप 1 डिग्री से अधिक पर बनता है दोस्तों। ये सही है। दूसरा है, जब जल वाष्प बनता है तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु भाप को हम देख सकते हैं। यह भाप सफेद दिखाई देता है दोस्तों, ये भी सही है। तो इस प्रकार से ये दोनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। आंसर इसका सी मार लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री जहाज की गति मापने वाले इकाई दोस्तों ये नोट क्या होती है दोस्तों? ये जो होते हैं तो ये समुद्री मील प्रति दोस्तों ये घंटा होती है। तो इस पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और दोस्तों एक समुद्री मील बराबर दोस्तों होते दोस्तों ये वो 1852 मीटर होता दोस्तों मिनट होता है। और दोस्तों इसको निकालिएगा तो 1.81 दोस्तों ये किलोमीटर में आ जाएगा ये। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशन के आविष्कारक कौन है दोस्तों? इसके जो है तो इसका दोस्तों ये विल हेविलैंड की दोस्तों इसके आविष्कारक। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें वाटसन क्रिक का दोस्तों ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वही दोस्तों बात करें जेनफन का दोस्तों ये सूक्ष्म दर्शी का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों वही बात करें कोल्ट का दोस्तों ये रिवॉल्वर का दोस्तों ये किया था खोज। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के इस राज्य में गहीरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। ये जो है ये दोस्तों ये उड़ीसा में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों ये किसने की दोस्तों? तो ये डेवी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। और दोस्तों पानी लग गया तो दोस्तों ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये होते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला हैजा, जीवाणु की वजह से। दूसरा है हेपेटाइटिस, विषाणु। तीसरा है फाइलेरिया, दोस्तों ये कवक। दोस्तों ये कवक तंत्र, दोस्तों ये गोल क्रीम का दोस्तों ये घटक है, गोल क्रीम का दोस्तों ये घटक है। इसका दोस्तों ये फी गलत है, बाद बाकी दोस्तों ये सब सही है। और दोस्तों वही पेजी पर दोस्तों बात करती है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ कर्ण होते हैं दोस्तों, और इसमें होते हैं ये एंटी में इसमें होते हैं जो हिस्टोलिटिका के द्वारा ये बने होते हैं। आगे बढ़ता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक साइबर अफ्टोकिंग को दोस्तों ये दर्शाता है? दोस्तों ये साइबर अफ्टोकिंग दोस्तों ये वे होते दो जिसमें दोस्तों इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना एवं उसके साइबर प्रोफाइल पर ध्यान रखना। दोस्तों यही इसका हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें किसी के ईमेल अकाउंट पर इतना ज़्यादा ध्यान, इतना मेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए। दोस्तों इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं इसको बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग इसको बोलते हैं। तीसरा है, गलत तरीके से कंप्यूटर में डाटा की एंट्री से पहले इनपुट में हेरफेर करना ताकि मनचाहा आउटपुट दोस्तों ये आउटपुट दिखाया जा सके। इसको दोस्तों बोलते हैं डाटा डिडलिंग इसको बोलते हैं। इसको डाटा इसको डिडलिंग इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर वही दोस्तों बात करें इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट, ईमेल आईडी आदि पर लगातार अवांछित सामग्रियाँ दोस्तों भेजना, इसको दोस्तों बोलते हैं स्पैम इसको बोलते हैं। इसको स्पैम इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या दोस्तों क्या होगी? दोस्तों जानते हैं दोस्तों ये F बराबर दोस्तों क्या होते हैं, ये F बराबर R/2 होते हैं दोस्तों। इस प्रकार आप जो है इसका दोगुना हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के M सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु के L सेल में इलेक्ट्रॉन की दोस्तों संख्या कितना होगी? दोस्तों जानते हैं दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा दोस्तों क्या होती है K, दोस्तों L, तीसरा दोस्तों M होते हैं। इस प्रकार तो पहला में 2 रख सकते हैं, दूसरा में 8 और दोस्तों बोल रहे तीसरा में दोस्तों ये 3। तो इस प्रकार से देखिएगा ये दोस्तों ये 8 इसका आंसर आ जाएगा। 2 8 8 18। अगला प्रश्न है, बारूद दोस्तों क्या है? तो दोस्तों बारूद जो दोस्तों है ये दोस्तों ये एक प्रकार का दोस्तों ये मिश्रण है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और जिसमें दोस्तों ये सोडा चारकोल और सल्फर इसमें मौजूद इसमें होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की विदेशी प्रजाति है? दोस्तों ये जो है तो ये गणना दोस्तों ये विदेशी प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? अगर इसमें देखिएगा कौन सा इसमें से शुद्ध पदार्थ है? दोस्तों ये जो है जल जो है दोस्तों ये शुद्ध पदार्थ है, बाद बाकी दोस्तों ये सभी अशुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों कितना होता है? दोस्तों ये जो है 1 किलोवाट घंटा बराबर दोस्तों ये 3.6 × 10⁻⁴ दोस्तों ये 6 जूल दोस्तों ये होते हैं। अगला प्रश्न है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमत स्तर तो क्या होती है? रात में दोस्तों ये रात में जो होते हैं दोस्तों इसके शोर का स्तर दोस्तों ये रात में 45 होते हैं, वही दोस्तों दिन की दोस्तों बात करें दिन में ये 55 डेसिबल दोस्तों ये होते हैं। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक दोस्तों कहाँ होता है? दोस्तों ये जो होते हैं दोस्तों ये दोनों ध्रुवों पर ये होते हैं, तो आंसर इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CH2 Cl2+ तथा NH3 में कार्बन तथा नाइट्रोजन की संयोजकता दोस्तों ये क्या होगी? तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कार्बन दोस्तों कितना होते हैं? कार्बन दोस्तों ये कार्बन निकालिएगा तो ये इसकी परमाणु संख्या 6 होती है, जिसकी संयोजकता 2 और 4 होती है, तो ये 4 इसका आ जाएगा। दूसरा दोस्तों ये नाइट्रोजन जो है तो ये 7 होते हैं दोस्तों, इसका जो होता है 2 और 5 आ जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार आप तोड़िएगा दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा? ये 4 और 3 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि विभिन्न कोशिकाओं का आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते क्रम में सजाइए। पहला दोस्तों है दोस्तों ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, दूसरा दोस्तों हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा दोस्तों ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा पहला, और दूसरा कोई दोस्तों बात करें दूसरा हो जाएगा दोस्तों ये जीवाणु हो जाएगा, और वही दोस्तों तीसरा की दोस्तों बात करें तीसरा का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये मानव के लाल रुधिर कणिका हो जाएगा दोस्तों तीसरा ये, और दोस्तों चौथा हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे। इस प्रकार से 1 4 3 दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग फिर दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अगर पसंद है चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।